सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जैसा कि आपको पता है हम लोग सीरीज है हमारे पास पी वाई क्यू सीरीज। ये पी वाई क्यू सीरीज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि कम मेहनत में हमें क्लास 10th में अच्छे मार्क्स मिल जाए। एक तो उनके लिए है, प्लस जो चाहते हैं कि मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं। दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमने इस सीरीज को फ्रेम किया हुआ है। मे बी अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं और आप क्लास 10th में नहीं है तो आपके रिलेटिव्स में या आपके जानने में जो भी क्लास 10th में हो आप उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। कोई पैसा नहीं है सीरीज का, ठीक है। प्रॉपर कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं और आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो लास्ट सीरीज में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चंस क्या थे अपने पास, चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन में से हमने पिक किए थे। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस हम करेंगे। पीवाईक्यू होंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। हाँ, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है डियर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कमेंट कर दीजिए वीडियो पर। आप हमारे पास डायरेक्ट लिंक भी हम शेयर करते हैं सो दैट कि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अपना ऑफलाइन सेंटर ये गाजियाबाद में है और हम यहीं से सभी वीडियो को शूट करते हैं और आप लोगों तक डिलीवरी करते हैं। मैं अपने बारे में बात कर देता हूं। मैं ओमरी राजपूत पिछले 15 साल से टीचिंग सेक्टर में ही हूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ाया जिसमें से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था बायजूस, ठीक है। उससे मैंने कोटा के बहुत से कोचिंग्स पे भी मतलब टीचिंग की हुई है। तो ये मेरा 15 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में उन सभी प्लेटफॉर्म्स की भी मेहनत है जो मैं आप लोगों को डिलीवर करता हूं जहां जहां मैंने टीचिंग की है। तो यू कैन से कि आपको एक वीडियो में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक बहुत इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1, the next term of AP, the next term of AP, of the AP, of the AP। AP क्या आपके पास √18, √50, √98 एंड सो ऑन। अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम एपी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो एपी में मुझको नहीं लग रहा। देखने पर तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, बट अगर आप थोड़ा सा इफ यू स्पेंड योर माइंड, थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो एवरीवन नो क्या जानता है कि मैं √18 को क्या लिख सकता हूं। √18 कैन बी रिटर्न एज 3√2। सिमिलर √50 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 5√2। √98 को आप लिख सकते हो 7√2। देखने में नहीं लग रहा था, हाँ। रिप्लेस दीज वैल्यू, तो √18 को आपने लिखा 3√2, ये हो गया आपके पास 5√2, 7√2, और आपको बतानी है इसकी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास कॉमन डिफरेंस का आइडिया हो, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं an जो होता है वो होता है an-1 प्लस डी। मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होती है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म ऑफ एनी एपी। नेक्स्ट टर्म, ये an को मान लीजिए आप, नेक्स्ट टर्म इजकल टू प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये आपका फॉर्मूला बन गया कॉमन डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म अगर आपको कभी भी फाइंड करना है किसी भी एपी का तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस टर्म के अंदर ही आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। प्रीवियस टर्म में ही आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। गिवन सीरीज में मेरा डी कितना होगा, डी का मतलब ही क्या होता है जी, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं, टेक एनी टू टर्म, टेक एनी टू टर्म। आप दो टर्म को लीजिए, राइट टर्म में से हमेशा लेफ्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 माइनस 3√2, और आपका आंसर आ जाएगा यहां से 2√2। आपका एक कॉमन डिफरेंस है, 2√2 आपका कॉमन डिफरेंस है। तो कई बार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, गिवन सीरीज का कॉमन डिफरेंस बताना है तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरे पास, नेक्स्ट टर्म मैं हमेशा बोलता हूं प्रीवियस
प्रीवियस प्लस कॉमन डिफरेंस, प्रीवियस प्लस कॉमन डिफरेंस। तो प्रीवियस टर्म क्या है अपनी, प्रीवियस टर्म है, व्हाट इज प्रीवियस टर्म, 7√2 प्लस 2√2 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और इट बिकम्स 9√2, 9√2, 9√2 इज योर करेक्ट आंसर, 9√2 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं इनको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, if common difference of an AP, of an AP is 7, then A25 minus A21 is। हाँ बेटा ये सब MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चंस। ये 25 है, A25 माइनस A21। एपी के अंदर दूसरा सबसे कॉमन यूज होने वाला फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। आप चाहते हैं किसी भी nth टर्म की वैल्यू फाइंड करना एपी में, इसको मैं लिखता हूं हमेशा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो आप एपी में किसी भी टर्म्स की वैल्यू को इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। हमारे पास गिवन क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आप गिवन क्वेश्चन की बात करते हैं तो हेयर, अब मैं आंसर की बात करता हूं, आंसर कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है, दैट इज गिवन। पूछा क्या है, A25 माइनस A21 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, दैट इज आस्किंग। A25 को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, A प्लस 25 माइनस का 1 इंटू में D। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया सर, AN वाला, माइनस A प्लस 21 माइनस 1 इंटू में D। AN फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, AN वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सो इट बिकम्स A प्लस 24D माइनस A प्लस 20D। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, A प्लस 24D माइनस में A माइनस में 20D, प्लस A से माइनस A आपका 0 हो जाएगा, प्लस A से माइनस A आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास जो बचेगा दैट इज ओनली 4D। क्या बचा आपके पास, 4 ऑफ D। D की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो 4 इंटू में 7 और इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 28। करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, 28। ये सभी क्वेश्चंस PYQ के हैं, कुछ क्वेश्चंस मिक्स भी हैं PYQ के साथ साथ, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मिक्स भी हैं। इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ P माइनस 1 एक टर्म है आपके पास, P प्लस 1 एक दूसरी टर्म है और 2P प्लस 3 थर्ड टर्म है, आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ P, तो आपसे कह रहा है P की वैल्यू बताओ। आंसर देखो, आंसर क्या कह रहा है, 3 टर्म्स, हमेशा याद रखेंगे अगर एपी में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, हाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इफ, मैं यहां पर कंसेप्ट के बारे में लिख देता हूं, व्हाट इज कंसेप्ट, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट क्या है यहां पर, इफ से कैपिटल A कॉमा B कॉमा C, ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये क्या है, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। अगर ये एपी में है देन
तो क्या होता है हमेशा याद रखेंगे, जो मिडिल टर्म होती है बी, ये फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म को 2 से डिवाइड करने, ये एक रिलेशन सेटिस्फाइड करेगी। इसी को हम कई बार बोल देते हैं और 2 टाइम्स ऑफ बी जो होगा मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। इस कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। ये कंसेप्ट कहां यूज करनी है मुझे? वेन एवर 3 टर्म्स आर इन एपी, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर लगातार 3 टर्म्स आपके पास किस में है? एपी में। तो मैं हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट भी हम मेंशन कर रहे हैं और हाँ बिल्कुल आंसर देखो, आंसर क्या होगा? ये मेरे पास मान लो एक कैपिटल ए टर्म है, ये बी टर्म है और ये सी टर्म है, ये किस में है? एपी में। तो मैंने अभी बोला था मिडिल टर्म का डबल, सो 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस 1 जो होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब इसको हम थर्ड टर्म बोल देंगे, इसके इक्वल होना चाहिए, तभी मैं ये बोल सकता हूं कि ये तीनों टर्म्स किस में है? एपी में। देन आई कैन से, ओनली देन आई कैन से दीज आर इन एपी। सॉल्व कर दीजिए। सो 2p प्लस का 2 इजकल टू p माइनस 1 प्लस में 2p प्लस 3, p को सबको मैं एक तरफ लेके आऊंगा, तो ये हो गया मेरे पास 2p माइनस में p माइनस में 2p इजकल टू नंबर्स को एक तरफ, प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस का 2, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, मतलब 0, तो यहां से मिला माइनस का p इजकल टू -3 प्लस 3 आ रहा है, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3, हाँ सॉल्व कीजिएगा तो माइनस पी इजकल टू आपको 0 मिला, इसका मतलब क्या है कि p आपके पास 0 के बराबर आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ p क्या मिली आपको? 0 मिली। वैल्यू ऑफ p क्या है आपकी? 0। तो अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है इस टाइप से, कहता है कि ये एपी में है 3 टर्म्स, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो या उसकी वैल्यू फाइंड करो, आपको कुछ मन नहीं करना है, इस कंसेप्ट को याद रखना है, डायरेक्ट हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। हाँ डायरेक्ट इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, if nth term if nth term if nth term if nth term of an AP if nth term of an AP is 3n plus 7, then its common difference देखो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसकी कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट इफ an इजकल टू कैपिटल A B आर गिवन, अगर आपको कभी भी an मतलब nth टर्म कैसे दे रखी है, लाइक ए फंक्शन, हाँ वेर विद वेरिएबल ऑफ n, लाइक दिस, जैसे यहां पर इन्होंने दे रखा है ऐसे गिवन है, ठीक है, तो देन हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n, या मतलब a बोल दीजिए। ये कब हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं? जब आपको an एक ऐसे दे रखा होगा, जैसे यहां दे रखा है ना nth टर्म इज 3n प्लस 7 करके, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट है, हम कि इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लुक हियर, आंसर की बात करते हैं, आंसर देखो हेयर an आपको क्या गिवन है? an इज गिवन 3n प्लस 7, an कितना गिवन है हमारे पास? 3n प्लस 7। आप चाहते हैं कि मैं इसकी फर्स्ट टर्म निकालूं, फोर एक काम करो, पुट n इक्वल टू 1, जैसे n इक्वल टू 1 यहां पुट करेंगे आपको मिलेगा a1, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू में 1 प्लस का 7 दैट इज इक्वल टू 10, और अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म,
और जब आप n इक्वल टू 3 पुट करेंगे ठीक है, और अगर आप n इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगी। तो मतलब आप यहां से एक पैटर्न को समझ गए। क्या समझ गए? कि सर बस n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हम, एंड वी गॉट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स ऑफ एपी। इस बार एपी गिवन नहीं है, नोटिस टू बी हेयर। ऐसे क्वेश्चन में वो आपको एपी नहीं देगा, एक कॉमन फॉर्मूला बना देता है कि एपी अगर ऐसा होगा। तो हमारी एपी क्या बन गई? अवर एपी। तो अपनी एपी है क्या है? फर्स्ट टर्म है हमारे पास सर 10, देन 13, 16, 19 एंड सो ऑन। बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा था आपसे, तो आप डी बोलेंगे। डी हो जाता है सेकंड टर्म में से या तो फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिए। तो आप लिखेंगे 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। ये तो हो गया एक तरीके से लॉन्ग मेथड। ये कैसा हो गया जी? लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड। अगर मैं इसी को शॉर्टकट में करना चाहता हूं, बिकॉज एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू। यहां लिख देता हूं मेथड 2, मेथड 2, मेथड 2। मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ कि अगर ए एन ऐसे दे रखा है आपको, इफ ए एन इक्वल टू, इफ ए एन इक्वल टू लाइक दिस वन, जैसे यहां दे रखा है ना, ऐसे दे रखा हो, तो मैं बिना सॉल्व किए, मतलब मुझको ये करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं। इफ आई विश टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, आई कैन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं। यस बेटा, वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, रिफ्रेश में थोड़ा सा हो जाता है, डिजिटल आइटम्स है ना। ओके फाइन। इफ ए एन अगर ऐसे दे रखा है, सपोज ए कैपिटल एन प्लस बी, कंपेयर कीजिए। हमारा ए एन क्या है? अपना ए एन है 3n प्लस 7। कंपेयर कीजिए, बोलो हाँ या ना। सर कर लिया मैंने कंपेयर। तो डी के बारे में मैंने क्या बोला था? तो डी जो होगा, डी कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एन। और n का कोफिशिएंट क्या है? नंबर, मतलब n के आगे क्या लगा हुआ है? 3। तो यही मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, यहां से भी 3 आया और यहां से भी 3 आया। आप कहीं से भी 3 फाइंड कर लीजिए, आपका n क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। n क्या आपका? सेम आ रहा है। n क्या आपके पास? बिल्कुल सेम है सर। अभी तक मैंने एपी का एक ही फॉर्मूला है, जिसको हम बोलते हैं nth टर्म, उसी को हम यूज कर रहे हैं। जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन है सब उसी पर सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ रेशियो ऑफ, इफ रेशियो ऑफ 11th टर्म, 11th टर्म टू 11th टर्म, सॉरी 18th टर्म टू 11th टर्म ऑफ एन एपी एज, क्या रेशियो दे रखा है आपको? 3:2। देन देन फाइंड, देन फाइंड रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ 21st टर्म, 21st टर्म टू 5th टर्म। इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। क्या है कि मैं देखो खुद ही क्वेश्चन लिखता हूं, तो राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बट कंसेप्ट तो सेम ही होगी। हाँ, पीपीटी बीपीटी हमारे पास अभी बनाने के लिए लड़का नहीं है, तो हम खुद ही करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को भी मैं खुद ही नोट डाउन करता हूं। आंसर देखो, आंसर क्या गिवन है आपके पास? कलर भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलरफुल होना चाहिए बोर्ड हमेशा। गिवन हमें यहां पर गिवन है रेशियो ऑफ, मतलब 18th टर्म टू 11th टर्म किसके इक्वल बताया गया? आपसे बोला गया है दैट इज इक्वल टू 3/2। और पूछा क्या है? A21 डिवाइड बाई A5 कितना होगा, ये आपसे पूछा है। हाँ बेटा,
A18 को आप क्या लिख सकते हैं an वाले फॉर्मूले से, एच वी नो कि an का जो फॉर्मूला बनता है वो a प्लस n माइनस वन इंटू डी बनता है। बच्चा बच्चा जानता है कि an का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है nth टर्म। तो A18 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे यहां एरो बना दिया, इट a प्लस 17d डिवाइड बाय a प्लस 10d इजकल टू 3/2। और सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 17d इजकल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 10d। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ मल्टीप्लाई करनी है हमें, क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई। सो इट बिकम्स 2a प्लस 17 2 जा 34d इजकल टू, d को एक तरफ कर लीजिए, a को एक तरफ, सो 34d माइनस 30d इजकल टू 3a माइनस 2a, और यहां से आपके पास 4d इजकल टू a आ गया। एक रिलेशन मिल गया है बस, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिला है आपको, रिलेशन मिल गया है a और d के बीच में। व्हाट यू गेट, ओनली जस्ट रिलेशन। क्या क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ? नहीं, अब क्वेश्चन इज नॉट स्टिल कंप्लीट। हमें क्या पूछा गया, मुझको जो फाइंड करना था वो फाइंड करना था A21 डिवाइड बाई A5। A21 को आप लिखेंगे a प्लस 20d और A5 को आप लिखेंगे a प्लस 4d। अब क्या करना है, a की वैल्यू आप जानते हैं कि a ही आपका किसके इक्वल है, 4d के बराबर है। a किसके इक्वल है, 4d की, तो आपने लिख दिया यहां पर इन प्लेस ऑफ a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 4d प्लस 20d डिवाइड बाई, इस a की जगह अगेन 4d प्लस 4d। हाँ, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है तो दोनों नंबर सेम उसमें होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास 24d डिवाइड बाई 8d, और इसको आप लिख देंगे 24 डिवाइड बाई 8 जो कि 3/1 आ गया। तो मैं यहां से लिख दूंगा कि A21 डिवाइड बाई A5 कितना आ रहा है मेरे पास, 3/1। इसको रेशियो में लिखना चाहेंगे तो सर रेशियो भी बन गया मेरे पास, रेशियो भी हो गया। बेटा मैं आपको एक बात हमेशा बोल लेता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, स्टडी फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा और इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से जब आप पेपर में बैठेंगे, चाहे आपका यूटी है, प्री बोर्ड है, टर्म फर्स्ट है, टर्म सेकंड है, हाँ प्री बोर्ड है, फाइनल प्री बोर्ड है, सेकंड प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, आप किसी भी पेपर्स को जब देखेंगे देन यू विल फील हैप्पी कि आपने एक बहुत सही प्लेटफॉर्म को फॉलो किया था, वो प्लेटफॉर्म एम्परर क्लासेस था। हाँ, इससे पहले मैं बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा के आया हूं बेटा, ऐसा नहीं है कि जस्ट आया और एकदम पेन उठा लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, जस्ट एपी क्या है, 1/2q डिवाइड बाई 1 माइनस 2q डिवाइड बाई 2q कॉमा 1 माइनस 4q डिवाइड बाई 2q, और ऐसे करके टर्म्स दे रखे हैं। आपसे क्या पूछा है, जस्ट कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है आपसे, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की बात कर रहा है, एंड एपी इज गिवन टू यू। एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, एपी गिवन है। तो हम आंसर की बात करते हैं, कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर लीजिए। आंसर कॉमन डिफरेंस के लिए आप देखेंगे मोस्टली हम बच्चे, आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हो कि सर डी को तो मैं ऐसे कर लूंगा A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, आप ऐसा कर लेते हैं। बट एक्चुअल फॉर्मूला फॉर डी
अगर आप देखेंगे कई बार डी का ही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, बच्चे उसी को नहीं बता पाते हैं। तो डी होता है ए एन माइनस वन। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है डी का। जैसे इस एन की जगह मान लो, और एन जो होना चाहिए ना आपका, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि इससे तो नीचे ले ही नहीं सकते आप। क्योंकि अगर आपने एन को 1 से कम ले लिया, 0 ले लिया, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? तो आपका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इसलिए एन हमेशा 1 से बड़ा लेना रहना चाहिए। चलिए सर, तो वैल्यू पुटिंग कर देते हैं। अब क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। सो अवर डी इक्वल टू, सेकेंड टर्म मेरे पास ये है 1 माइनस 2q डिवाइड बाई 2q, एक टर्म ये सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ q। इसको बेटा जस्ट सॉल्व करना है। सो डी इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं? यस सर। क्या मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं? यस सर। नाउ फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है बेटा। क्या सॉल्व करने हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को जब भी मैं सॉल्व करता हूं सर, आई हैव टू टेक एलसीएम, और भगवान की दुआ से बाय द गॉड ऑफ ग्रेस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा। तो एलसीएम ऑलरेडी क्या आ गया, 2q आ गया। एलसीएम क्या आ गया ऑलरेडी, 2q। न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस 2q माइनस का 1, तो इसको आपने सॉल्व किया, प्लस 1 से माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सो ये आपके पास बचा माइनस का 2q डिवाइड बाई 2q, और सॉल्व करने पर -1 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपके पास, माइनस का 1। क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, माइनस का 1। इजी क्वेश्चन है बेटा। लेकिन जब आते हैं ना, मैं बड़े होशियार बच्चों की तो बात ही नहीं करता हूं, मैं तो हमेशा फोकस करता हूं एवरेज स्टूडेंट्स की। जब वो एवरेज स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो गलत करके भाग जाते हैं। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ के कॉमा 2k माइनस का 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 conjugatives terms of AP, then value of k, याद कीजिए ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन किया था सेम, और मैंने यहां पर बोला था क्या, कि अगर एपी में 3 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव्स हैं, इफ 3 टर्म्स हो, अगर आपसे बोलेंगे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, तो हेयर मिडिल टर्म जो आनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड, और इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। देन आई कैन से कि मैं तभी बोल सकता हूं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म किस में होंगी, एपी में। ऑल 3 टर्म्स आर इन एपी। पुट कर दीजिए, मिडिल टर्म्स क्या है मेरे पास सर, 2k माइनस 1। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास सर, k। थर्ड टर्म क्या है, 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बस आप सॉल्व कर लीजिए, ये 2 इधर ट्रांसफर करेंगे हम। सो 2 मल्टीप्लाइड विद 2k माइनस 1 इक्वल टू k, और 2k हो गया आपके पास 3k प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए 4k माइनस में 2 इक्वल टू 3k प्लस का 1। वन साइड k को पुट कीजिए, एन अदर साइड नंबर पुट कीजिए। तो क्या वैल्यू यू गॉट k इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिला यहां से k, वी गेट k इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन विल आस्किंग इन 2014। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था बेटा, मैं वो अलग बात है कि ईयर नहीं मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट अदरवाइज एवरी क्वेश्चन आर पी बाई क्यू। यहां जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर पी बाई क्यू ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नहीं सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 कॉमा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 कॉमा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 आर इन एपी, आर इन एपी, देन तो कह रहा कि एक्स के बारे में बताओ। तो क्या कह रहा है आपसे, एक्स के बारे में बताओ। वेयर इज मोबाइल, ओके, आई एम एबल टू लिसन, ओके। तो आपसे कह रहा है कि ठीक है बेटा, एक्स के बारे में बताना है, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बस इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट बनाने की कोशिश की है, मतलब बढ़िया सा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आंसर देखो, आपको नहीं लगता सर यहां पर भी 3 टर्म्स हैं? बोलो हाँ या ना। मैं बोलूंगा यस, मुझको तो लग रहा है, आपको नहीं लग रहा तो पहचानो बेटा, ये पहचानना पड़ेगा आपको। आपको साफ साफ नजर आ रहा है क्या कि सर ये 3 टर्म्स हैं और इनको बोला गया है कि ये एपी में है। मैंने कहा यस बिल्कुल सही बात है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था, क्या बोला था, क्या कि उस कंसेप्ट को, अच्छा कई बुकों में, चलो यहां पर एक और नया कंसेप्ट भी, मोस्ट ऑफ बुक में क्या बोलते हैं कि यहां से मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा से D1, इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालूंगा से D2। हाँ, तो ये देखो क्या करते हैं, हर एक बुक का मैं मेथड बता देता हूं आपको। D1 वो बोलेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। भाई अगर मैंने फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाला और उसको बोल दिया 1 मिनट के लिए D1, तो ये होगा मेरा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा याद रखेंगे राइट में से लेफ्ट टर्म को माइनस करो। अब मैं D2 निकाल रहा हूं, कहां कहां से, इन दोनों टर्म से D2 निकालना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ये एक ही एपी के, एक ही गिवन एपी के, सिंगल एपी के मैंने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस। अलग अलग टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाला, इसलिए एक को D1 बोल दिया, एक को D2। बट मैं जानता हूं 4 AP अगर ये सीरीज एपी में होगी तो D1 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, D2 के बराबर होना पड़ेगा। 4AP D1 को ही D2 के इक्वल होना पड़ेगा। बोलो हाँ ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। पुट कर दीजिए वैल्यू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। इसको मुझे सॉल्व करना है एनी हाउ, बस मेरा मेन टारगेट क्या है, इसी को मुझको सॉल्व करना है। दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई। ये पूरा एलसीएम हो गया, x प्लस 3 से कंप्लीट एलसीएम को डिवाइड कीजिए, हाइड कर दीजिए, क्या बचा, ओनली x प्लस 2। एक्स प्लस 2 की 1 से मल्टीप्लाई, सिमिलर इधर आ जाएगा ओनली x प्लस 3। सेम मेथड से इधर से सॉल्व करेंगे, तो यहां आप लिखेंगे सर x प्लस 5 और x प्लस 3। क्यों, क्योंकि जब भी आपको पता है भैया ये इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो सॉल्व करते हुए मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर इस पूरे एलसीएम को x प्लस 5 से डिवाइड करूंगा, आपको मिलेगा x प्लस 3, उसकी 1 से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, और x प्लस 5 ये हो गया आपके पास। बोलो हाँ ना, ये मिल गया आपको। ठीक है जी, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। सो x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 3 एंड x प्लस 2। राइट हैंड में क्या हुआ होगा, x प्लस 3 माइनस का x माइनस में 5 डिवाइड बाय x प्लस 5। बेटा राइटिंग का अगर इशू हो तो आप बता दीजिएगा, हाँ, बाकी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। x प्लस 3 से तो x प्लस 3 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि सेम मतलब डिनोमिनेटर में ही है और एक एक ही टर्म है। दूसरा प्लस एक्स से माइनस एक्स, ये दोनों जीरो हो जाते हैं, प्लस एक्स से माइनस एक्स। बेटा क्रॉस करने का मतलब कुछ भी नहीं है, लॉजिकली एक्स और माइनस एक्स मिलाकर जीरो बन जाता है, एक्स और माइनस एक्स। अब आपके पास क्या बचा, लुक हियर, आपके पास जो बचा है फाइनल, प्लस का 2 माइनस का 3 लिख ही लेता हूं, प्लस का 2 माइनस का 3 तो न्यूमरेटर में बचा, और यहां बचा ओनली एक्स प्लस 2। राइट हैंड में आपके पास बचा है
3 माइनस का 5 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5। न्यूमरेटर में बचा आपके पास माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हो गया आपके पास माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 5। बेटा इसको इधर सॉल्व कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -1 मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस 5, और इधर होगा -2 मल्टीप्लाइंग विद एक्स प्लस 2। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ कितना बचा, एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड एक्स प्लस 2। ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 5 इजकल टू 2x प्लस 4। वन साइड को x रखेंगे, एक तरफ नंबर लेके आओ। सो 5 माइनस 4 इजकल टू 2x माइनस एक्स, सो 1 इजकल टू x। तो मेरे x की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ये कंप्लीट अगर आप देखना चाहेंगे एक साथ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक लुक लाइक दिस, बट इस साइज में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था ये। हाँ, इट्स अ लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चंस, लिटिल बिट, ओनली लिटिल बिट। ठीक है बेटा, बेटा आप लोग इस चैनल या इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहें। बिलीव मी, फाइनल बोर्ड्स में भी सॉरी फाइनल प्री बोर्ड्स में भी अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बस ये सीरीज कंटिन्यूस रहेगी। अभी तो हम ऑल पीवाईक्यू कर रहे हैं, फिर हम मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज बनाएंगे, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, हाँ उसकी भी हम सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस तो हम लेते ही हैं, लाइव क्लासेस भी आपकी होती हैं, प्रॉपर लाइव क्लास भी हम कंडक्ट कराते हैं, प्रॉपर लाइव क्लास। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा। इफ 18 कॉमा a कॉमा b कॉमा -3 आर इन AP, देन आपको जो फाइंड करना है वो आपको बताना है कि a प्लस बी कितना होगा। आपको बताना है कि a प्लस बी कितना होगा। हाँ थोड़ी सी सांस ले लेते हैं चलो बेटा, आपको एक ही बात पता है, क्या पता है कि अगर ये AP है तो अगर मैं ये 3 टर्म्स को ले लेता हूं एक साथ, इफ आई टेक 3 टर्म्स, तो आप देखो यहां से आपको क्या मिलेगा। इफ 18 कॉमा a कॉमा b आर इन AP, तो आप बोलेंगे जो 2 टाइम्स ऑफ b होगा वो हो जाएगा 18 प्लस b होगा। सॉरी, मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो, मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म होगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बोलता हूं यहां से, सेकंड बात मैं बोलता हूं क्या, कि अब इस बार मैं नेक्स्ट इनको मैं मान लेता हूं कि ये AP में है। आपने बोला a कॉमा बी कॉमा -3 आर इन AP, मैं कह दूंगा ठीक है। फिर मैं यहां से बोलूंगा कि जो मिडिल टर्म का जो डबल होगा मतलब 2 टाइम्स ऑफ b होगा वो कितना होगा, a प्लस -3, से सेकंड और से फर्स्ट, से सेकंड और से फर्स्ट। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, सेकंड को लेफ्ट हैंड में और एक को राइट हैंड में, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b, और इधर बनेगा ये 18 प्लस b प्लस का a प्लस का -3। वेरिएबल को वन साइड ट्रांसफर कर लीजिए, वेरिएबल आपके वन साइड में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 2a माइनस का a प्लस का b माइनस का b इक्वल टू, इधर आपके पास बचा ओनली 15। 2a में से a गया सर, a प्लस b इक्वल टू 15। आई होप कि आपसे कुछ ऐसा ही पूछा गया था, यही पूछा गया था कि a प्लस बी कितना होगा। उसने आपसे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी है, ही आस्किंग कॉम्युलेटिव वैल्यू, मतलब a प्लस बी की बात कर रहा है वो, नॉट a और b की बात कर रहा है।
आपके मन में होगा कि मैं ए की वैल्यू अलग फाइंड करूंगा, वी की वैल्यू मैं अलग फाइंड करूंगा। हाँ, हम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। कैसे? आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशंस। फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस ए और बी को सॉल्व कीजिए और उनका दोनों को ऐड कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन यूज दिस मेथड। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द कॉमन डिफरेंस, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, देन आपसे कह रहा है इट्स 10th टर्म बताओ। तो आपसे कह रहा है कि इसकी 10th टर्म बताइए, देन वैल्यू ऑफ 10th टर्म। तो हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म मतलब ए के बारे में बोला है। ए आपके पास कितना है? पी, एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है? आपसे क्या पूछा? A10 बताओ। व्हाट इज A10? बच्चा बच्चा कर देगा। A10 का आपको पता है क्या? nth टर्म कभी भी निकालनी है, nth टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। मुझको कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म। तो मैं क्या करूंगा? n की जगह 10th पुट कर देंगे। तो A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस का 1 इंटू में डी, a प्लस 10 माइनस का 1 इंटू में डी। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 9 इंटू में डी। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? गिवन को फर्स्ट टर्म है मेरे पास p और 9, और कॉमन डिफरेंस कितना है? q। दैट्स इट। तो इस गिवन एपी के लिए, फॉर दिस गिवन एपी, इस गिवन एपी के लिए मेरे पास 10th टर्म क्या होगी? वो ये होगी। दैट्स इट। ठीक है जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन एपी। आपको एपी भी गिवन है। क्या है एपी? से 21, 42, 63, 84, और लास्ट में कह रहा है एज 210, एज 210। आपसे पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की विच टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछा जाता है विच टर्म, इसका मतलब है आपको एन बताना है। एन क्या बताना है आपको? एन। तो गिवन एपी को थोड़ा, गिवन एपी को एनालिसिस कीजिए, आंसर में बात करते हैं जी हम। आंसर मेरा ए कितना हो जाएगा? ए हो गया जी 21। क्यों? क्योंकि सीरीज की पहली टर्म ही मेरी फर्स्ट टर्म होती है, जिसको मैं ए से लिखता हूं। डी कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? A2 माइनस A1। ज्यादातर हम पास वाले उसी से फाइंड कर लेते हैं। अपने पास A2 कितना है? 42 माइनस 21। इसके बाद क्या बोला है? गिवन क्या है आपको? गिवन है आपके पास कि इस एपी की कोई एक टर्म है से an, और उसकी वैल्यू गिवन है आपको ऑलरेडी। वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। इस एपी में एक कोई टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है? 210। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी, विच टर्म, मतलब n बताना है। an का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू में
डी इजकल टू 210। ए कितना है मेरे पास सर, ए है अपने पास 21 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी भी मेरे पास 21 है 210, सो n माइनस 1 इंटू में 21 इजकल टू 210 माइनस 21। ठीक है जी, आपने इसको सॉल्व किया होगा। सो n माइनस 1 इंटू में 21 इजकल टू 89। ठीक है 189। सो n माइनस 1 189 को आपने किससे डिवाइड किया होगा, 21 से। बच्चा बच्चा जानता है, आई होप सो बच्चा बच्चा जानता है। इससे एक गॉन 9 टाइम्स, सो n माइनस 1 इजकल टू 9, और यहाँ से आपको मिलेगा n इजकल टू 10th। मतलब इसकी इस एपी की जो 10th टर्म होगी, इस एपी की जो 10th टर्म होगी, दैट इज उसकी वैल्यू ही किसके इक्वल होगी, 210 के बराबर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत टफ नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। वेरी इजी क्वेश्चन। और देखते हैं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन जो आपके लिए हो, आपके हिसाब से हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखा जाएगा जी, बिल्कुल देखा जाएगा आपके लिए, बट अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए तो ही कराएंगे। ऑलमोस्ट डियर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो हम लोग कर चुके हैं। यस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो मैं इस सीरीज के एंड में आपसे ये बोलना चाहूंगा कि हमने सभी क्वेश्चंस किए, वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, 1 मार्क्स में तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यू विल सी डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम आप इसको रिवाइज करेंगे, अपने एंड पर कंप्लीट कीजिए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बात बोलता हूं, बेटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ पढ़ रहे हो, कौन से सेंटर से हो, मुझे कोई इशू नहीं है, कौन से स्कूल में हो, कौन से सिटी से हो, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बोलता हूं कि ये हर एक वीडियो, अब मैंने मैक्सिमम ये 45 मिनट्स की वीडियो होगी, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको बेटा, स्मार्ट स्टडी मतलब मींस क्या है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने। आप बोर्ड के एग्जाम में वैसे भी बेटा, यू आर ऑलरेडी इन बोर्ड एग्जाम्स, टाइम भी हमारे पास अब बहुत ज्यादा है नहीं। आपको लग रहा है कि पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है, वी हैव सेलेक्टेड टाइम्स। हाँ, तो डे बाय डे आप कनेक्टेड रहें अपने फ्रेंड्स के साथ में, इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि सर आप तो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं मैथ्स की, डेली नहीं होती है, बट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, देन यू विल सी द नोटिफिकेशन फॉर लाइव क्लास। हर चैप्टर को हम लाइव क्लास में कंप्लीट कवर करते हैं, विद थ्योरी, विद कंसेप्ट, विद एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, जितने भी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस होते हैं हम हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज है, यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर कर सकें। ये हमारा मेन मोटो है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आपको फिर भी बोलता हूं, हम एनडीए की फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, आप उसको एनडीए की क्लासेस भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पार्ट इसके अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये चैप्टर बेटा, ये सिर्फ एक पार्ट है, इसके अभी कम से कम 3 to 4 पार्ट्स और आएंगे। तो ये हर एक चैप्टर आपके मैक्सिमम पार्ट्स में मिलेगा, आपको सिंगल पार्ट्स में कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आपको लग रहा हो कि सिर्फ एपी कंप्लीट, नो नो नो, अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं किसी थंबनेल पे ना लिख दूं एंड सीरीज लास्ट पार्ट ऑफ एपी, तब तक आप मान लीजिए कि एपी की अभी सीरीज आपकी कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, ओके फाइन।